Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here आनंद नर्सिंग फाइल। फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल आनंद नर्सिंग फाइल पर स्वागत है। आज हम वीडियो में वायरल हेपेटाइटिस का नर्सिंग केयर प्लान देखने जा रहे हैं। नर्सिंग केयर प्लान इम्पोर्टेंट नर्सिंग केयर प्लान है और जनरल स्टूडेंट इसको असाइनमेंट में किस तरह से बनाएंगे इस वीडियो में आपको पूरा बतलाएंगे। आइडेंटिफिकेशन डाटा टू हेल्थ एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल पर नए चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी नर्सिंग केयर प्लान असाइनमेंट में हम सबसे पहले फ्रंट और कवरिंग पेज बनाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। फ्रंट पेज है नर्सिंग केयर प्लान का, जिसमें सबसे टॉप पर लिखना है हमको यहाँ पर कॉलेज का नाम। आपका जो भी कॉलेज उसका नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो लिखना है नर्सिंग केयर प्लान ऑन वायरल हेपेटाइटिस, ये हमको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट, सबमिटेड टू मीन्स यहाँ पर टीचर का नाम आएगा, उनका डेजिग्नेशन और नेम ऑफ कॉलेज, एंड सबमिटेड बाई नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर, क्लास, डेट ऑफ सबमिशन। इसके साथ साथ यहाँ पर हम सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये सारा हमको यहाँ पर फ्रंट और कवरिंग पेज में लिखना है। तो आप यहाँ देख सकते हो, हमने थोड़ा बड़ा बड़ा करके दिखाया इसको। फ्रंट पेज को सबसे पहले कॉलेज का नाम लिखा है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान ऑन वायरल हेपेटाइटिस, सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय एंड डेट ऑफ सबमिशन। ये सारा लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं आइडेंटिफिकेशन डाटा। तो यहाँ देख रहे हो आइडेंटिफिकेशन डाटा, जिसमें नेम ऑफ पेशेंट, एज, जेंडर, एड्रेस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, डेट ऑफ एडमिशन, यूएचआईडी नंबर, मैरिटल स्टेटस, डायग्नोसिस। जो हमारा नर्सिंग केयर प्लान का टॉपिक है वायरल हेपेटाइटिस, ये लिखना है। द नेक्स्ट, डॉक्टर नेम, डेट ऑफ डाटा कलेक्शन एंड नेम ऑफ हॉस्पिटल। तो ये सर हमको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन में, आइडेंटिफिकेशन डाटा में लिखना है। नेक्स्ट लिखना है हमको चीफ कंप्लेंट। इस पेशेंट की क्या क्या कंप्लेंट्स है वो लिखना है। इसके लिए हम यहाँ पे टेबल ड्रॉ करेंगे, जिसमें सबसे पहले सीरियल नंबर, चीफ कंप्लेंट, ड्यूरेशन। फर्स्ट कंप्लेंट यहाँ पर एब्डोमिनल पेन, ड्यूरेशन में 7 दिन से पेशेंट को एब्डोमिनल पेन है। नेक्स्ट, वोमिटिंग 5 दिन से है, लॉस ऑफ एपेटाइट 5 दिन से है, फीवर 7 दिन से है, एंड डार्क यूरिन 4 दिन से। तो हमको लिखना है चीफ कंप्लेंट में। नेक्स्ट, हेल्थ हिस्ट्री। यहाँ पर हमको नेक्स्ट लिखना है हेल्थ हिस्ट्री, जिसमें प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट की वर्तमान की क्या मेडिकल हिस्ट्री है। तो उसमें लिखना है हमको पलक गॉट एडमिटेड ऑन द 6 अप्रैल 2024 at 9 a.m. with the complaint of abdominal pain, vomiting, fever, loss of appetite and fever। तो ये सारा हमको लिखना है। नेक्स्ट, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ सिग्निफिकेंट पास्ट मेडिकल इलनेस एज पर प्रीवियस रिपोर्ट एंड फैमिली हैड स्टेटमेंट। मीन्स पेशेंट का कोई भी पास्ट हिस्ट्री, मीन्स पिछला कोई भी हिस्ट्री नहीं, पहले कभी पेशेंट बीमार नहीं पड़ा, जैसा कि पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर ने बताया। नेक्स्ट, डाइट हिस्ट्री। डाइट हिस्ट्री में लिखना है वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन है, क्या क्या फूड कंज्यूम करता है, और ड्रिंक क्या क्या करता है। इसमें हॉट बेवरेजेस सच एज टी, कॉफी एंड हॉट चॉकलेट। नेक्स्ट लिखना हमको सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। पेशेंट का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लिखना है, जिसमें टाइप ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली है, नेम, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर 4, टाइप ऑफ हाउस, पक्का हाउस, वाटर सप्लाई मेथड और पंप एंड फिल्टर, इनकम पर मंथ 20,000, लाइटिंग, लाइटिंग लिखना है गुड गुड अवेलेबिलिटी। ये सारा लिखना है। नेक्स्ट, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में लिखना है एक टेबल ड्रॉ करके, सीरियल नंबर, नेम ऑफ फैमिली मेंबर, एज एंड सेक्स, रिलेशनशिप विद पेशेंट, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, हेल्थ स्टेटस। तो ये सारा हमको यहाँ पर टेबल में ड्रॉ करना है, जिसमें सबसे फर्स्ट लिखना है नेम ऑफ फैमिली मेंबर संदीप कुमार 42,
मेल फादर 12th पास फार्मर हेल्दी। तो पेशेंट के पिताजी यहाँ पर नेक्स्ट सुमन देवी, ये मदर है, एंड पलक जो पेशेंट, तो हमको यहाँ पर हेल्थ स्टेटस में लिखना है इसका अनहेल्दी। नेक्स्ट आर्यन, ये इसका ब्रदर है पेशेंट का, तो ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इसके बाद हमको यहाँ पर फैमिली ट्री बनाना है, जिसमें हमको डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है पेशेंट को। नेक्स्ट वाइटल साइन, इसके लिए भी हमको एक टेबल ड्रॉ करना है जिसमें हमको सारे वाइटल साइन लिखने हैं, जिसमें सीरियल नंबर, वाइटल साइन, पेशेंट वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू एंड रिमार्क। तो ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है, इसमें सारे वाइटल साइन लिखने हैं और उनका रिमार्क। नेक्स्ट लिखना है लैब इन्वेस्टिगेशंस, यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करनी है जिसमें सीरियल नंबर, लैब इन्वेस्टिगेशन, वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू, रिमार्क। जो लैब इन्वेस्टिगेशन हो उनके नाम लिखने, जैसे HB, LFT, SGOT, SGPT, TLC, RFT, ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन एंड अदर, USG, एब्डोमेन, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो इनकी जो भी वैल्यू है वो लिखनी है, नॉर्मल वैल्यू एंड रिमार्क, ये सारा लिखना है। नेक्स्ट लिखना हमको ट्रीटमेंट, इसमें यहाँ भी एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें सीरियल नंबर, मेडिसिन डोज, एक्शन, साइड इफेक्ट एंड नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारा लिखना है। जो मेडिसिन है जैसे डाइक्लोफेनिक, सेफ्ट्रिएक्सोन, रेंटेक, फ्यूरोस्कैड, ये सारा। नेक्स्ट लीवर 52, ORS, तो ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद हमको लिखना है फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें फर्स्ट लिखना है हमको जर्नल अपीयरेंस, जिसमें लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट इज कॉन्शियस, एक्टिविटी, पेशेंट इज मोबाइल विद नॉर्मल एक्टिविटी, बॉडी बिल्ड, थिक बॉडी बिल्ड, इस पेशेंट कैसा दिखाई देता है वो लिखना है। नेक्स्ट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में इस पेशेंट का हाइट, वेट और मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, ये लिखना है हमको। नेक्स्ट इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम रिलेटेड, तो इसमें देखते हैं स्किन का कलर कैसा है, टेक्सचर, लीजन, हाइड्रेशन, ये सारा लिखना है। जैसे फेयर complexion is observed, abnormal rough texture of skin absent, किसी प्रकार का लीजन नहीं है, एंड हमको पेशेंट डिहाइड्रेटेड दिखाई दे रहा है, ये सारा लिखना है। नेक्स्ट नेल्स में देखते हैं, नेल्स में नेल बेड पिंक हो गया, नेल प्लेट नॉर्मल इन साइज, हेयर में कलर ऑफ हेयर ब्लैक कलर इज ऑब्जर्व, टेक्सचर नॉर्मल टेक्सचर ऑफ द हेयर विद वेल डिस्ट्रीब्यूशन, ये लिखना है। नेक्स्ट हेड में देखते हैं स्कल क्लीन, एब्सेंस ऑफ फंगल इन्फेक्शन एंड पेडिकुलोसिस, किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन नहीं है, स्कल बिल्कुल क्लीन है और पेडिकुलोसिस भी नहीं है। इस फेस में नो कंप्लेंट बट पेल इन कलर, मीन्स फेस बिल्कुल पेशेंट का ठीक है और थोड़ा हमको पीला दिखाई दे रहा है ड्यू टू वायरल हेपेटाइटिस। आईज देखते हैं, आईब्रो equally distributed black in color, eyelashes equally distributed black in color, and eyelid normal, absence of ectropion and tropion. Ears में देखते हैं पिन्ना normal in shape and size, cerumen present, absent of abnormal discharge, and hearing acuity is normal. Next respiratory system देखते हैं, respiratory system में respiration rate, ब्रेथ साउंड हो गया, यहाँ पर कफ, चेस्ट पेन, ये सारा लिखना है इसमें। रेस्पिरेशन 80 परमेंट है, एंड ब्रेथ साउंड शॉक, लो पिच है, कफ एब्सेंट है, चेस्ट पेन एब्सेंट है। नेक्स्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम देखते हैं यहाँ पर, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, हार्ट साउंड एंड हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, ये लिखना है। पेशेंट का कितना ब्लड प्रेशर है, पल्स रेट कितना है, हार्ट साउंड, तो यहाँ पर लिख सकते हो और अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, इसमें देखते हैं मसल फ्लेक्सिबिलिटी नॉर्मल विद रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, बोन ट्यूमर एब्सेंट, पेन इन जॉइंट एंड नीज एब्सेंट, एंड गेट नॉर्मल, तो ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, जीआई सिस्टम में देखते हैं इंस्पेक्शन में साइज नॉर्मल साइज ऑफ एब्डोमेन इज ऑब्जर्व,
स्कार एब्सेंट है, लीजन एब्सेंट है। पाल्पेशन में देखते हैं टेंडरनेस प्रेजेंट है पेशेंट में, एंड लंप फॉर्मेशन एब्सेंट एंड मास सॉफ्ट मास। नेक्स्ट परकशन में देखते हैं एब्डोमिनल साउंड है, डल साउंड हेयर। पेशेंट का जो हम परकशन करें उसमें डल साउंड हमको हेयर होगा। ऑस्कल्टेशन बॉल साउंड, फ्रीक्वेंट बॉल साउंड कैन बी हेयर्ड। नेक्स्ट जेनेटिव यूरिनरी, लीजन एब्सेंट है, किसी प्रकार का लीजन नहीं है। डिस्चार्ज एब्सेंट है, वेटिंग नॉर्मल वेटिंग है, मीन्स यूरिनेशन, एंड किसी प्रकार का पेन नहीं है यूरिन करते समय, एंड कलर ऑफ यूरिन डार्क कलर, यूरिन का डार्क कलर है। तो ये सारा हमको लिखना है। इसके बाद लिखना है हमको नर्सिंग डायग्नोसिस। ये सारे प्रायोरिटी बेस्ड नर्सिंग डायग्नोसिस हैं, जिसमें फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस होगा पर अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर हाइपरथर्मिया में बी related to hepatic inflammation as evidenced by the increased body temperature above normal range। फर्स्ट डायग्नोसिस होगा। सेकंड देखते हैं imbalanced nutrition status less than body requirements may be related to insufficient intake of nutrients as evidenced by the loss of weight। थर्ड देखते हैं यहाँ पर, थर्ड डायग्नोसिस होगा एक्टिविटी इंटॉलरेंस में बी रिलेटेड टू डिक्रीज एनर्जी प्रोडक्शन on as evidence by inability to maintain usual routine। Next fourth देखते हैं risk for deficient fluid volume may be related to excessive vomiting, and fifth risk for infection may be related to insufficient knowledge to avoid exposure to pathogens। तो ये सारे प्रायोरिटी बेस्ड नर्सिंग डायग्नोसिस हैं जो हमको नर्सिंग केयर प्लान के अंदर लिखने हैं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान का फॉर्मेट, जिसमें हम एक नर्सिंग केयर प्लान का टेबल ड्रॉ करेंगे, जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्यूशन ये सारे स्टेप्स होंगे। नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा लिखते हैं। सब्जेक्टिव डाटा में लिखना हमको पेशेंट में शेड दैट ही इज फीलिंग, हर स्किन फील hot। Next objective data, nurse may observe that pyrexia is evidenced by the monitoring the temperature of the patient। नेक्स्ट डायग्नोसिस देखते हैं। डायग्नोसिस के ऊपर अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर हाइपरथर्मिया में बी रिलेटेड टू हेपेटिक inflammation as evidenced by the increased body temperature above normal range। गोल होगा टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। इसके बाद इंटरवेंशन देखते हैं। मॉनिटर वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, रिमूव एक्सेसिव क्लोथिंग, प्रोवाइड सरफेस कूलिंग मेजर, मेंटेन फ्लूइड थेरेपी एंड एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक्स एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। इसके बाद होगा इम्प्लीमेंटेशन में जो भी इंटरवेंशन हमने लिखे उनको अप्लाई करना है। लास्ट में हमको इवेल्यूशन लिखना है, जो हमारा गोल है, मीन्स हमको टेम्परेचर कम करना है, वो हमने अचीव किया है कि नहीं, वो सारा लिखना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर केयर प्लान नंबर फर्स्ट देख सकते हो, आसानी से यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हो अपने नोट्स। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड केयर प्लान। तो यहाँ भी एक फॉर्मेट हमको तैयार करना है, जिसमें असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्यूशन स्टेप्स लिखने। नर्सिंग असेसमेंट सब्जेक्टिव डाटा में देखते हैं पेशेंट में सेड दैट सी हैज लॉस एपेटाइट, वोमिटिंग एंड वीकनेस। लॉस ऑफ एपेटाइट है एंड वोमिटिंग है, वीकनेस है, ऐसा पेशेंट बताया ऑब्जेक्टिव डाटा में। जो नर्स ऑब्जर्व करेगा वो सारा यहाँ पर लिखना है। तो डायग्नोसिस में लिखना है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट may be related to insufficient intake of nutrients as evidenced by loss of weight। गोल होगा to maintain nutrition balance and nutritional status of the patient। इंटरवेंशन में डिफरेंट इंटरवेंशन लिखने हमको, और इम्प्लीमेंटेशन में जो भी सारे इंटरवेंशन है वो अप्लाई करने हैं, और इवेल्यूशन में हमारा गोल था वो अचीव हुआ है कि नहीं ये लिखना है, मीन्स न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन हुआ है कि नहीं ये लिखना है। तो इस तरह से सेकंड केयर प्लान देख रहे हो पर, और आप आसानी से इसको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड केयर प्लान हो गया यहाँ पर। ये भी हमको सारे स्टेप्स लिखने हैं, और सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा में सब्जेक्टिव डाटा में देखते हैं पेशेंट में शेड सी फील्स वीकनेस फैटिग, इस तरह से। एंड ऑब्जेक्टिव डाटा नर्स में ऑब्जर्व द फैटिग एज एविडेंस बाय द असेस द एक्टिविटी लेवल।
डायग्नोसिस में देखते हैं एक्टिविटी इंटॉलरेंस में रिलेटेड टू decrease energy production as evidenced by inability to maintain usual routine. Next, goal होगा to promote rest to conserve energy. इंटरवेंशन एंड इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। इंटरवेंशन जो पेशेंट को हम देंगे जिससे कि पेशेंट का एक्टिविटी टॉलरेंस हो इंक्रीज हो, ठीक से एक्टिविटी कर सके। एंड इम्प्लीमेंटेशन जो भी इंटरवेंशन तैयार किए वो हमको अप्लाई करने। इवेल्यूशन में लिखना है कि जो हमारा गोल था वो अचीव हुआ है कि नहीं। तो इस तरह से केयर प्लान नंबर 3 को कंप्लीट करना है और आप आसानी से यहाँ पर सारे लिख सकते हो। तो ये थे पर केवल हमने यहाँ पर 3 केयर प्लान डिस्क्राइब किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हेल्थ एजुकेशन। पेशेंट या उसके फैमिली मेंबर को हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, जिसमें फर्स्ट लिखना है मेंटेन ए हेल्दी लाइफ स्टाइल बाय ईटिंग ए बैलेंस्ड डाइट, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड अवॉइडिंग द यूज ऑफ illicit drugs, avoiding consuming contaminated food or water, especially in areas with poor sanitation. Practice good hand hygiene, wash and thoroughly. And next देखते हैं avoiding sharing needles or personal items. Next, educate the patient to take plenty of fluids and fruits juice. Educate the patient to take medicine on time as prescribed by the physician, and educate the patient and their family member about पोस्ट डिस्चार्ज फॉलोअप। तो ये डिफरेंट हेल्थ एजुकेशन हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर हेल्थ नर्सिंग केयर प्लान जो असाइनमेंट उसको कंप्लीट करते हैं और आप यहाँ पर आसानी से इस वीडियो के थ्रू अपना जो भी केयर प्लान असाइनमेंट है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा and share this video with your friends and subscribe my YouTube channel Anand's Nursing File Preparation for the Nursing Competition Examination। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा YouTube चैनल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।